हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विज़ार्ड बाय करण सर। तो बच्चों, आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। उससे पहले कल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कल मैंने आपको भाइयों रिलेशन के बारे में बता दिया सब कुछ कि भैया रिलेशन क्या होता है। ये तो देखो 11th में पढ़ चुके हैं और ऑलमोस्ट मैक्सिमम बच्चे मुझसे ही पढ़े हुए हैं। तो ये तो मैंने आपको 11th में ही बता दिया था कि रिलेशन क्या होता है और फंक्शन क्या होता है। ये भी मैं आपको सिखा चुका हूँ 11th क्लास में बहुत अच्छे से डिटेल में। ठीक है मेरे भाइयों। लेकिन 12th में अपन ने क्या पढ़ा बच्चों, जो अलग से पढ़ा है वो पढ़ा है टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो रिलेशन के जो टाइप्स है ना, उसके बारे में अपन ने 12th क्लास में पढ़ा है। ठीक है। और कल के लेक्चर में मैंने आपको सारे टाइप बता दिए थे बच्चों। मैंने रिलेशन के जो टाइप बताए थे वो बताया था रिफ्लेक्सिव होता है, फिर मैंने आपको बताया था सिमेट्रिक होता है, फिर मैंने आपको बताया था बच्चों ट्रांजिटिव होता है, और फिर मैंने आपको बताया था कि अगर कोई रिलेशन ऐसा है जो इन तीनों कंडीशन को साइमल्टेनियसली होल्ड कर रहा है तो उस रिलेशन को क्या बोलते हैं मेरे भाइयों? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। ये तो हम कल पढ़ चुके हैं और क्वेश्चन भी मैं आपको बहुत अच्छे से करवा चुका हूँ। ठीक है ना। अब आज मैं आपके लिए फंक्शन की बातें करूंगा सारी, और मेनली जो यहाँ पे अपना 12th में जो टारगेट है वो है टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में बात चलेगी पूरी। ठीक है बच्चों। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में देखिए क्या क्या होगा, देखिएगा। सबसे पहले तो यार उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों, भाइयों और प्यारी प्यारी बहनों कि आपको फंक्शन समझ में आता होगा कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है ना। फिर भी अगर कोई मेरा भाई ऐसा है जिसको यही नहीं पता कि फंक्शन क्या होता है, तो मैं 2 मिनट के लिए एक रिकेप दे देता हूँ भैया कि फंक्शन जो है वो एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। जैसे एक रिलेशन होता है ना सेट ए से सेट बी में, आर इज ए रिलेशन आर सच दैट सेट ए टू सेट बी। ऐसे यहाँ पे मैं बोलूँगा एफ मेरे पास एक फंक्शन है सच दैट ए टू बी, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन होती है। फंक्शन एक ऐसा रिलेशन है जिसके अंदर कुछ कंडीशन होती है। क्या? कि सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट आएंगे ना, सबकी एक ही इमेज बननी चाहिए। जैसे ये सेट ए है, ये सेट बी है। सेट ए के अंदर एलिमेंट है बच्चों 1 2 3। सेट बी के अंदर एलिमेंट है ए बी सी डी ई, ऐसे मैंने बोल दिया। तो 1 का चक्कर अगर ए से, 2 का चक्कर अगर बच्चों बी से, 3 का चक्कर सी से, इस 4 का चक्कर इनमें से किसी से भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। हर एलिमेंट की यूनिक इमेज बन रही है। हर एलिमेंट की यूनिक इमेज बन रही है। मतलब हमारे पास यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं वो बन रहे हैं 1 कोमा ए, 2 कोमा बी, 3 कोमा सी, 4 कोमा डी। ये हो रहा है मेरे भाइयों। हमारे पास यहाँ पे हर एलिमेंट की यूनिक इमेज बन रही है। मतलब ये एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर सेट ए का हर एलिमेंट एक यूनिक इमेज बना रहा है। इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं बच्चों कि ये क्या है? ये फंक्शन है। क्योंकि फंक्शन की कंडीशन पता है क्या होती है? सेट ए का हर एलिमेंट जुड़ा हुआ होना चाहिए, एक भी नहीं छूटना चाहिए यहाँ से। अगर गलती से यहाँ 4 कुछ भी नहीं कर रहा होता ना, तो फिर ये सिर्फ रिलेशन रह जाता, ये फंक्शन नहीं रहता। तो फंक्शन की 2 कंडीशन होती है बेटा, वो हमेशा होल्ड होनी चाहिए। क्या? कि इन सब के चक्कर चलना जरूरी है, पहली बात तो ये। और एक एलिमेंट का एक ही चक्कर चलना चाहिए। ये 4 चाहे डी से कनेक्ट हो, चाहे सी से हो, चाहे ई से हो, वो कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन हाँ, अगर डी से कनेक्ट हो गया तो फिर डी से ही रहे। इसका मतलब फंक्शन को चेक करने की सबसे शानदार कंडीशन क्या होती है? ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं होना चाहिए। ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं होना चाहिए। रिपीट हो गया तो उसने 2 इमेज बना ली, जो कि फंक्शन की कंडीशन होती ही नहीं है। ठीक है मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होता है। ठीक। अब अपने मेन टारगेट पे फोकस करते हैं। और अगर किसी बच्चे को डिटेल में पढ़ना हो ना मेरे दोस्तों कि भैया फंक्शन के बारे में अपने को तो बहुत डिटेल में पढ़ना है, तो मेरे 11th क्लास का एक बेटा वीडियो लेक्चर है, पूरा का पूरा बना हुआ है फंक्शन पे, और एक बना हुआ है रिलेशन पे। एक क्या, शायद 2 या 3 है, मुझे ऐसा लगता है। फंक्शन रिलेशन दोनों को मिला के 3 है मेरे लेक्चर। तो आप उनको ज़रूर देखना, आपको बहुत अच्छे से खोपड़ी में बात सेट हो जाएगी। अब अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं बेटा टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में। भाई जो मेन अपना टारगेट है ना, अब उस पर फोकस करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन कितने टाइप के होते हैं? पहली बात तो मैं आज आपको ऐसी बात बता रहा हूँ जो आपको बहुत ही कम टीचर्स बोलेंगे, क्योंकि ये बात बहुत ही कम टीचर बच्चों से शेयर करते हैं कि भैया फंक्शन की जो टाइप है ना, उसका क्लासिफिकेशन करने का तरीका भी कुछ डिफरेंट होता है। पहले तो मैं बोलूँगा ऑन द बेसिस ऑफ सेट है। ऑन द बेसिस ऑफ सेट है। कैसे? मैंने बोला एफ सच दैट ए टू बी। एफ एक फंक्शन है बेटा सेट ए से सेट बी में। तो सेट ए का मतलब फर्स्ट सेट,
तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट सेट भी लिख सकता हूँ, फर्स्ट सेट, और यहाँ पे बोलूँगा ऑन द बेसिस ऑफ सेट बी। सेट बी का मतलब सेकंड सेट, सेट बी का मतलब मेरे बच्चों सेकंड सेट, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, एफ सच दैट ए टू बी का मतलब क्या होता है, एफ इज़ ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। एफ एक फंक्शन है जो सेट ए से सेट बी पे मैंने डिफाइन किया है। इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, डोमेन। सेट ए क्या है, डोमेन है, और सेट बी क्या है मेरे भाइयों, सेट बी जो है वो आपका को डोमेन है। तो अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एफ फंक्शन है ए टू बी में, तो अपन फंक्शन के टाइप्स के बारे में कैसे बातें करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट सेट मतलब सेट है, और ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड सेट। तो सेट ए के बेसिस पे मतलब पहले सेट के बेसिस पे, मतलब जो आपका डोमेन है उसके बेसिस पे अपन बात करते हैं। एक तो होता है मेरे भाइयों वन वन फंक्शन, पहली बार नाम सुन रहे होंगे लेकिन इतना सीधा लगेगा, और एक होता है मैनी वन। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कब वन वन होगा कब मैनी वन होगा, इसके बेसिस पे तो ये कहानी होती। पहला जो सेट है मतलब जो डोमेन है सेट ए से सेट बी, तो डोमेन के बेसिस पे वन वन फंक्शन और मैनी वन फंक्शन। जब अपन बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड सेट मतलब सेट बी, तो यहाँ पे भी दो तरह का होता है। एक तो होता है मेरे बच्चों ऑन टू फंक्शन, और एक होता है नॉट ऑन टू। नॉट ऑन टू का मतलब इनटू, इनटू फंक्शन। अभी चुटकी में मैं आपको समझा दूंगा और आप कहेंगे कि सर ये तो इतना बढ़िया लगा, फालतू में हम इससे डरते थे। आपका सारा डर खत्म है आज। ये तो क्या हो गया बच्चों, सेट ए के बेसिस पे। सेट ए के बेसिस पे क्या है, वन वन फंक्शन और मैनी वन फंक्शन। सेट बी के बेसिस पे क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन और इन टू फंक्शन। अब अपन कहानी करते हैं कि कैसे वन वन होगा कैसे मैनी वन होगा। तो देखिएगा मेरे बच्चों, मैंने क्या किया, एक सेट ए बनाया। भाई सेट ए के बेसिस पे तो फिर सेट ए को ही चेक करेंगे। ये सेट ए बनाया, ये सेट बी बनाया। अब यहाँ पे बिल्कुल वैलिड बातें करेंगे। आप कह दोगे सर के फंक्शन नहीं है, फंक्शन है उसके बाद बात कर रहा हूँ, क्योंकि फंक्शन नहीं है वो कंडीशन तो अपने को पता ही है। जैसे अगर मैं आपसे बोल दूँ कि 1 2 3 4, 1 कर रहा है किसी से भी, 2 किसी से भी जुड़ा हुआ है, जैसे ए से जुड़ा हुआ है, बी से जुड़ा हुआ है, ये सी से जुड़ा हुआ है, ये किसी से भी ना जुड़े, तो भैया ये तो फंक्शन ही नहीं है ना। क्योंकि फंक्शन की तो कंडीशन ही यही है कि सेट ए वालों को तो करना ही पड़ेगा कुछ भी हो जाए, और एक आदमी को एक ही चक्कर चलाना पड़ेगा। तो अब देखिए मेरे भाइयों, तो फंक्शन तो है, अब फंक्शन कैसा है ये चेक करना है बस। ये तो 11th में चेक करते थे कि फंक्शन है भी कि नहीं है, 12th में तो क्या है, फंक्शन तो है। अब चेक करो कि कौन सा है, वन वन है, मैनी वन है, ऑन टू है कि इन टू है। तो देखिए सेट ए के अंदर मैंने एलिमेंट रखा मेरे भाइयों 1 2 3 4, ठीक है, और सेट बी के अंदर मैंने एलिमेंट रख दिए ए बी सी डी ई। मैं बोल रहा हूँ 1 का ए से है, 2 का बी से है, 3 का सी से है, 4 का डी से है। आप कहेंगे सर मज़ा आ गया, मज़ा आ गया सर, सबका एक ही है, मतलब 1 1 पति पत्नी वाला हिसाब हो गया। तो हस्बैंड वाइफ वाला कि भैया पति पत्नी, पति पत्नी, तो हर पति के लिए एक पत्नी वाला कॉन्सेप्ट हो गया। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला नाम नहीं दे बेटा, वहाँ पे तो क्या एक्सचेंज हो जाते हैं मामले। तो ये 1 कोमा है, ऑर्डर्ड पेयर बना। सेकंड ऑर्डर्ड पेयर बना 2 कोमा है। थर्ड ऑर्डर्ड सेकंड ऑर्डर्ड पेयर बना 2 कोमा बी। थर्ड ऑर्डर्ड पेयर बना 3 कोमा सी। फोर्थ ऑर्डर्ड पेयर बना 4 कोमा डी। ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया और बोल दिया कि ये F1 एक फंक्शन है। तो आपका F1 क्या बन गया बच्चों, 1 1 फंक्शन। मतलब 1 1 फंक्शन क्या होता है, सेट ए का मतलब डोमेन का हर एलिमेंट एक सिंगल इमेज बनाएगा, यूनिक इमेज बनाएगा। देखिए 1 की इमेज क्या बनी बच्चों, ए। इनकी ये क्या होती है बच्चों, सेट बी में इमेज होती है। हर टर्म को मैं बताता जा रहा हूँ। 1 की इमेज ए, 2 की इमेज बी, 3 की इमेज सी, 4 की इमेज डी। और अगर पता है बी के बेसिस पे बातें करेंगे तो वो वहाँ पे लेके आऊँगा। सेट बी के बेसिस पे कैसे बोलूँगा, सेट बी के बेसिस पे बोलूँगा ए की प्री इमेज 1, उनकी तो क्या होती है प्री इमेज। ए की प्री इमेज 1, बी की प्री इमेज 2, सी की प्री इमेज 3, डी की प्री इमेज 4। तो उनकी तो बी वालों की तो इधर प्री इमेज होती है और इधर वालों की उधर इमेज होती है बच्चों। पहले तो ये बात, तो ये तो मैं आपको कहानी बता चुका हूँ कि ये मेरा 1 1 फंक्शन हो गया। अब देखिए इसके बाद मैनी वन आएगा। मैनी वन कैसा होता है देखिएगा, बड़ा सिंपल है। मैनी वन भी आपको बहुत सीधा लगेगा। ये देखिए बच्चों, ये सेट है, ये सेट भी। मैनी वन में देख रहे हैं आप, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, लिख दिया। इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, यहाँ पे एलिमेंट है ए बी सी डी ई। मैनी वन में क्या होगा,
इधर वालों की जो चॉइस है ना वो सेम होने लगेगी। जैसे इधर वाले सब लड़के हैं, उधर वाली सब लड़कियां हैं, ठीक है। तो भैया ऐसा होता है कि जैसे क्लास में 2-3 लड़कियां बड़ी खूबसूरत हैं, जो अब लग जाती है। आजकल के बच्चे तो आप जानते हैं, 12th का बच्चा तो बड़ा तेज होता है। 1 कहता है कि मुझे ए पसंद है, यार बहुत सुंदर है। 2 कहता है मुझे भी ए पसंद है, ठीक है सब। 3 कहता है कि भैया मुझे सी पसंद है, वो भी थोड़ी ठीक ठीक लगती है। 4 कहता है मुझे भी वही पसंद है, मुझे भी वही अच्छी लग रही है। तो भैया इन्होंने क्या किया, इधर वालों ने, लड़कों ने, ठीक है, ये कहता है मुझे ए पसंद है, 1 का चक्कर चला ए से। 2 कहता है मुझे भी ए पसंद है, 2 का चक्कर चला बी से, ठीक है। 3 कहता है मुझे सी पसंद है, 3 का चक्कर चला सी से। और 4 कहता है मुझे भी सी पसंद है, 4 का चक्कर चला सी से। इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, इसका नाम दे दिया मैंने F2। आपसे पूछूंगा मैं क्या F2 1-1 है, आप मना कर देंगे। F1 था 1-1 इसके पहले वाला, F2 मैनी 1 है। कैसे, देखिए इसकी भी इमेज आपके पास यहाँ पे, ये ए लिखना था, इसकी भी इमेज यहाँ पे आपके पास ए है, और इसकी भी इमेज आपके पास यहाँ पे ए है। तो मतलब 2 लड़के एक ही लड़की से कर रहे हैं। लड़कियों के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं भाई, लड़कियों के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। इनको कह रखा है सेट बी वालों को, मतलब लड़कियों को, तुम्हारी मर्जी पड़े तो करो, तुम्हारी मर्जी पड़े तो मत करो, और तुम्हारी इच्छा ज़्यादा हो तो ज़्यादा भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। सेकंड एलिमेंट जो ऑर्डर्ड पेयर का है उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, वो 10 बार भी रिपीट हो सकता है। यहाँ पे पता है ये भी हो सकता था तो भी मैंने 1 बोलता। पूरी क्लास के बच्चे अगर कहते थे कि सर हमें तो ए ही अच्छी लगती है, हमारी क्लास में तो सारी लड़कियाँ बेकार है सर, हमें तो बस ये ए ही सबसे अच्छी लगती है, 1 का भी ए से, 2 का भी ए से, 3 का भी ए से, और 4 का भी ए से, तो भी ये फंक्शन है, लेकिन मैनी 1 है मेरे भाइयों। क्यों? क्योंकि सभी की चॉइस एक है। तो ऐसी कंडीशन में पता है क्या बनता, 1 कोमा ए, 2 कोमा ए, 3 कोमा ए, 4 कोमा ए, ये सब ने एक ही को सेलेक्ट कर लिया भैया। फंक्शन है बिल्कुल, लेकिन इस फंक्शन का नाम है मैनी 1 फंक्शन। तो मैनी 1 फंक्शन कैसा होता है? मैनी 1 फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें आपको ये जो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट है, इनकी इमेजेस आपको सेम नज़र आ सकती है। जैसे इसकी इमेज ए है, इसकी भी इमेज ए है। ये हो गई मैनी 1 की कहानी, ठीक भाई। अब मैनी 1 के बाद नंबर आएगा मेरे भाइयों किसका? उनका, मतलब सेट ए के बेसिस पे तो पिक्चर ओवर हो गई। अब सेट बी के बेसिस पे बातें करेंगे, मतलब को डोमेन के बेसिस पे बातें करेंगे। अभी डोमेन के बेसिस पे बातें चल रही थी, एफ सच दैट ए टू बी, ए डोमेन होता है, बी को डोमेन होता है। सेट बी के बेसिस पे बातें चलेगी। तो देखिए मेरे भाइयों, ये बनाया मैंने सेट ए, ये बनाया मैंने सेट बी। इसके अंदर वही एलिमेंट लिख दीजिए 1 2 3। अब की बार ये 3 ही एलिमेंट लिख दिए, यहाँ पे लिख दिया ए बी सी डी ई। ऑन टू फंक्शन पता है क्या होता है? ऑन टू फंक्शन अगर मुझे बनाना है ना, तो पता है मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इधर और इधर इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट लेने पड़ेंगे, क्योंकि ऑन टू का मतलब सबका चक्कर चल गया, कोई भी नहीं बचा, न इधर न उधर, वो होता है ऑन टू। मतलब सबकी शादियां हो गई भैया, एक आदमी भी नहीं छूटा। सब लड़के जो चक्कर चला के बैठे थे, अब वो सब क्या हो गए? मैरिड हो गए, ठीक है, कोई भी नहीं रहा। लड़कों को तो चक्कर चलाना कंपलसरी था, सेट ए वालों को तो चक्कर चलाना कंपलसरी था, लेकिन चक्कर इस तरह से चलाना था कि अब उधर कोई नहीं रहना चाहिए बाकी। जैसे पहले रह रहा था ना, आपने देखा था पिछली बार, ई रह रहा था, कभी डी रह रहा था, जैसे 1 का ए से, 2 का बी से, 3 का सी से। दुनिया का सबसे बढ़िया फंक्शन होता है ऑन टू फंक्शन। कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, सब अपने अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। तो देखिए 1 का ए से, 2 का बी से, 3 का सी से, और ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दीजिए। सेट बी में कोई भी बाकी नहीं रहना चाहिए। अगर सेट बी में कोई भी बाकी नहीं रहा, मतलब सारी लड़कियां जो हैं वो भी क्या हो चुकी है बच्चों? कमिटेड हो चुकी है, वो भी मैरिड हो चुकी है। पहले कुछ लड़कियां ऐसी थी, पढ़ाई पे ध्यान देती थी, उन्होंने कह रखा था अभी ऐसे काम नहीं करने भाई, हम बाद में जाके करेंगे, ठीक है साहब। ये बढ़िया फंक्शन, सबसे 1 नंबर फंक्शन, इसको बोलते हैं बच्चों ऑन टू। तो ऑन टू फंक्शन की कहानी क्या होती है? सेट बी के बेसिस पे होती है। कैसे? इनकी सबकी प्री इमेज होनी चाहिए, इसकी प्री इमेज 1, इसकी प्री इमेज 2, इसकी प्री इमेज 3। तो इधर कहाँ बचा? कोई भी ना बचा। मतलब सेट बी और सेट ए का अगर हर एलिमेंट कंबाइन हो जाए तो उसको ऑन टू कहते हैं। इन टू में इतना सा चेंज करूंगा मैं, आपको मज़ा आ जाएगा।
अब देखिए बच्चों, ये सेट है, ये सेट बी। सेट ए के अंदर एलिमेंट है बच्चों 1 2 3, तीन ही ले लेते हैं। सेट बी के अंदर एलिमेंट है ए बी सी डी ई, 5 एलिमेंट लिए। वैसा ही करता हूँ, 1 का ए से, 2 का बी से, 3 का एक काम कर देते हैं डी से चला देते हैं, 3 का डी से। इधर बच्चों 2 एलिमेंट रह गए, इधर 2 एलिमेंट रह गए। तो ऐसा फंक्शन जो ऑन टू नहीं है, देखिए ऑन टू फंक्शन और एक है इन टू फंक्शन। इन टू फंक्शन का मतलब नॉट ऑन टू, ये भी याद रखना, जो ऑन टू नहीं है ना वही इन टू है। तो भैया ये ऑन टू का है, यहाँ पे तो सी और ई जो है वो लेफ्ट रह गया, सी जो है वो भी बाकी है, ई जो है वो भी बाकी है। ये दोनों लड़कियों ने मना कर दिया भैया हमें कुछ नहीं करना, ना शादी करनी ना कोई इधर उधर चक्कर चलाना, हमारा तो सीधा सा काम है। अभी बेटा पढ़ाई का टाइम है, अभी एग्ज़ाम टाइम चल रहे हैं, तो अपन को तो बेटा अभी तैयारी करनी है, अच्छे से चक्कर वक्कर नहीं चलाने। तो ये देखिए भाई सी और ई ये है सेट बी के अंदर लेफ्ट, तो ये सेट बी के अंदर रह गए ना, तो हाँ ये वाला फंक्शन ऑन टू नहीं है, इसलिए इस फंक्शन को कहा जाता है इनटू फंक्शन। ये हो गई मेरी पिक्चर क्लियर। अब आपको बड़ी शानदार बात बताता हूँ जिसको आपको सुन के मज़ा आएगा, और हमारे चैप्टर का जो टारगेट है ना बेटा, वो टारगेट आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। देखिए यहाँ पे अपन पता है ज़्यादातर बात अपन जो भी करेंगे इस चैप्टर में वो करेंगे 1 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन, ये कहानी लेके आएंगे बार बार। तो मैं आपको बता रहा हूँ भाइयों, ज़रा फोकस करना मेरी बात पे। 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन जो है ना इसका नाम होता है इंजेक्टिव। 1 1 फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड इंजेक्टिव, इंजेक्टिव, ठीक है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। और ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड सर्जेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन। 1 1 फंक्शन को हम बोलते हैं मेरे भाइयों इंजेक्टिव, और ऑन टू फंक्शन को हम बोलते हैं सर्जेक्टिव। अब सबसे कमाल की बात लेके आने वाला हूँ मैं, ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। अब आप कहेंगे सर ऐसा फंक्शन बना के तो दिखा दो, दिखाएंगे बिल्कुल। देखिए भाई अभी लेके आ रहे हैं आपके सामने, ये सेट है, ये सेट बी, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, और इसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी डी। 1 का ए से, ठीक है, 2 का बी से, 3 का सी से, 4 का डी से। सबसे बढ़िया काम, ठीक है, इधर कोई बचा भी नहीं, मतलब ऑन टू हो गया, और इधर सबकी एक यूनिक इमेज भी आ गई भैया। 1 कह रहा है ए से कि हमें तुमसे मोहब्बत है, 2 कह रहा है बी से कि हमें तुमसे है, 3 कह रहा है सी से मुझे तुमसे बहुत मतलब है, और 4 कह रहा है डी से तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता हूँ। अरे मत जियो भाई, फंक्शन तो हो गया। और कैसा हो गया फंक्शन, हो गया मेरे भाइयों यहाँ पे 1 1 भी और ऑन टू भी, क्योंकि देखिए सबकी यूनिक इमेज बन रही, मतलब 1 1 हो गया, इधर कोई नहीं बचा, मतलब ऑन टू हो गया। तो भैया क्या इसका कोई नया नाम दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। ऐसा फंक्शन, ऐसा फंक्शन जो 1 1 और ऑन टू दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली होल्ड करता है, उस फंक्शन को बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। और एग्जाम में ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है भाइयों। ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, उसको बोलता हूँ मैं बाइजेक्टिव फंक्शन। आपसे पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भैया कोई भी फंक्शन आपको गिवन होगा और पूछा जाएगा शो दैट इट इज़ अ बाइजेक्टिव फंक्शन, जैसे वहाँ पे पूछते थे ना प्रूव दैट इट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ऐसे यहाँ पे बाइजेक्टिव आपसे पूछा जाएगा। और कभी अलग से भी पूछ सकता है, बताओ 1 1 है, बताओ ऑन टू है, हो सकता है 1 1 हो ऑन टू ना हो सकता है ऑन टू हो 1 1 ना हो, ठीक है, और हो सकता है दोनों ही ना हो, और हो सकता है दोनों ही हो, दोनों ही हो मतलब बाइजेक्टिव हो। तो अब मेरे भाइयों क्वेश्चन लेके आऊँगा, क्वेश्चन से आपको मज़ा आ जाएगा। कैसे क्वेश्चन आएंगे देखना आप, ये फोकस करिए आप। और कैसे अपन 1 1 के लिए करेंगे, कैसे अपन ऑन टू के लिए करेंगे, दोनों की मैं आपको कहानी सिखाता हूँ, ठीक है। तो ऑन टू के लिए तो देखिए सबसे बढ़िया चीज़ क्या होती है ऑन टू के लिए, अभी से आपको एक बात बता रहा हूँ, अभी से मैं आपको तैयार कर रहा हूँ। जैसे एफ एक फंक्शन है सेट ए से सेट बी में, आप इसको क्या बोलते हैं बच्चों? डोमेन। आप इसको बोलते हैं डोमेन। सेट बी को आप क्या बोलते हैं बच्चों? को डोमेन। आपको मेरी बात सुन के इतना मज़ा आने वाला है। ऐसा फंक्शन,
ऐसा फंक्शन जिसकी रेंज और कोडोमेन बराबर हो। अगर रेंज और कोडोमेन बराबर है, अगर किसी फंक्शन की रेंज और उस फंक्शन का कोडोमेन बराबर है, अगर ये कंडीशन है, तो हम बोलते हैं वो फंक्शन 100% ऑन टू फंक्शन है। तो जब भी अपने को ऑन टू चेक करना होगा ना, तो मैं पता है क्या चेक करता हूँ, मैं यही चेक करता हूँ कि फंक्शन की रेंज क्या आ रही है। मैं निकाल लूँगा, फाइंड आउट करूँगा रेंज, और रेंज फाइंड आउट करने के बाद मैं क्या चेक करूँगा कि रेंज कोडोमेन के बराबर आ रही है या नहीं आ रही है। अगर रेंज कोडोमेन के बराबर आ रही है तो मेरा फंक्शन ऑन टू है। और 1 1 के लिए तो एक इतनी सिंपल सी ट्रिक लेके आऊँगा। ऑर्डर्ड पेयर वाली ट्रिक तो आपको पता ही है कि ऑर्डर्ड पेयर में तो हर एलिमेंट की यूनिक इमेज रहनी चाहिए। कभी कभी ऑर्डर्ड पेयर में नहीं होता ना, तो फिर ध्यान देना पड़ता है बच्चों। तो उसके लिए मैंने बताया कि अगर कभी किसी फंक्शन को ऑन टू प्रूव करना है तो आप उस फंक्शन की रेंज निकालिए बेटा, और रेंज अगर कोडोमेन के बराबर आ जाती है तो आप बोलेंगे फंक्शन ऑन टू है। ठीक भाई, ये हो गई मेरी कहानी। ये तो मैंने किसके लिए बताया, ऑन टू फंक्शन अगर मुझे बताना है तो। जैसे ये सेट ए है, एग्जाम्पल भी हाथ के हाथ ले लो, ये सेट बी है, सेट मैं बोलूँ एफ फंक्शन है सेट ए से सेट बी में। सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, इधर है ए बी सी डी। तो बच्चों अगर ये ऑन टू है ना, तो ऑन टू कब होता है, जब ऐसी कंडीशन हो कि उधर कोई बचना नहीं चाहिए। तो बेटा आपको पता लग गया ये इधर वाले लड़के हैं, लड़कों का जिनसे चक्कर चलता है ना वो रेंज होती है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पहले भी बता रखा है। तो जिनसे चक्कर चलता है वो आपकी रेंज होती है। तो रेंज क्या है, ए बी सी डी, कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद करके लिख दिया। ये इस फंक्शन की रेंज। भैया जिनसे चक्कर चला वो रेंज है, तो रेंज क्या आ गई, ए बी सी डी। और यही इस फंक्शन का क्या है, कोडोमेन। क्योंकि जो कोडोमेन है वो सेट बी है, और सेट बी के अंदर भी तो यही है, सेट बी के अंदर भी यही है, और रेंज का आंसर भी यही है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन। ये है भैया बात। अब क्वेश्चन देखिए, उसमें मज़ा आएगा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पे स्क्रीन पे, प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट the function f such that, prove that the function f such that r to r का मतलब क्या है बच्चों, रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट में, मतलब सेट ए भी रियल नंबर का है, सेट बी भी रियल नंबर का है। डिफाइंड बाय या गिवन बाय एफ एक्स इजिकल टू 2x इज 1 1 एंड ऑन टू। आपको बताना है ये फंक्शन जो है ये 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। अरे वाह यार क्या बात है, 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। मतलब ये फंक्शन क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव। डायरेक्टली ये भी तो कह सकते हैं कि ये बाइजेक्टिव होना चाहिए। मैंने क्या देखा, एक फंक्शन है एफ आर टू आर। तो बच्चों सबसे पहले फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इजिकल टू 2x। जब भी मुझे किसी भी फंक्शन को 1 1 बताना है तो उसके लिए कुछ स्टेप्स होती है जो हर क्वेश्चन में आपको एज इट इज़ लगानी है। देखिए 4 1 1, इस फंक्शन को 1 1 दिखाना है, 4 1 1। 1 1 के लिए मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा बच्चों यहाँ पे लेट x1, दो एलिमेंट में लेके आता हूँ, x1 एंड x2 बिलोंग्स टू डोमेन। मैं डोमेन से दो एलिमेंट लेके आता हूँ। मैं क्या बोलता हूँ कि मेरे पास डोमेन में दो एलिमेंट फिक्स है, बहुत सीधा मामला है इनका। मैं क्या बोलूँगा, हमेशा ये लैंग्वेज में मेरी फिक्स रहेगी जब मुझे 1 1 बताना है। तो मैं बोलूँगा कि x1 और x2 दो एलिमेंट है जो डोमेन के अंदर प्रेजेंट है, और मैं बोलूँगा fx1 बराबर fx2 अगर ऐसा है, एंड fx1 बराबर fx2 अगर ये कंडीशन है। x1 और x2 क्या है, डोमेन के एलिमेंट है, और ये कंडीशन आपको हर क्वेश्चन में देखने को मिलेगी। आप ऐसे ही प्रूव करेंगे, ये आपको स्टेप याद रखनी है। एंड fx1 इक्वल टू fx2, तो भैया जहाँ पे फंक्शन में x था वहाँ पे जाके क्या पुट करेंगे, x1, तो ये क्या है 2x1, ये क्या बन गया 2x1। जहाँ पे फंक्शन में x है वहाँ पे जाके क्या लिखना है x2, ये क्या बन जाएगा 2x2। 2x1 बराबर 2x2, ये 2 से 2 की कहानी ख़त्म। आंसर आ गया x1 बराबर x2। अगर आपको ये रिजल्ट मिल जाता है, फिक्स है, एकदम स्टैंडर्ड पैटर्न है। ऐसा करने पे, दो एलिमेंट लेने पे, और आप बोलेंगे fx1 बराबर fx2 अगर है,
ऐसा करने पे अगर आपको आंसर मिल जाता है x1 बराबर x2, तो आप बोलेंगे 100% आपका वो फंक्शन क्या है, 1 1 फंक्शन है। तो 1 1 बताने के लिए ये चीज़ अगर ट्रू हो जाती तो हम बोलेंगे 1 1 है, तो 1 1 तो हो गया। ठीक है, अब अपने पास नंबर आएगा किसका, ओन टू का। तो बच्चों ओन टू के बारे में अगर बात चलेगी तो ओन टू के लिए मैंने आपको क्या सिखाया कि ओन टू के लिए रेंज निकालनी पड़ती है। तो 4 ऑन 2, तो 4 ऑन 2 मुझे रेंज निकालनी है। रेंज निकालने के लिए अपने को बहुत अच्छे से पता है, 11th में भी मैंने सारी बातें बहुत डिटेल में बताई थी। किसी भी फंक्शन की रेंज निकालनी है, एफ की जगह वाई पुट कर दो, y इक्वल टू 2x। ठीक है, सेकेंड स्टेप होती है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, y अपॉन 2, x इजिकल टू वाई अपॉन 2। एक्स की वैल्यू आ गई y अपॉन 2। अब आप यहाँ पे y की क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं। अरे भाई मैं y की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकता हूँ, y वैसे ही मेरे पास न्यूमरेटर में है, y की वैल्यू मैं कुछ भी पुट कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि x जो है ना वो मेरा बिलोंग करता है रियल नंबर से। तो भैया यहाँ पे मैं y की वैल्यू क्या क्या रख सकता हूँ, y की वैल्यू मैं दुनिया का कोई सा भी रियल नंबर रख सकता हूँ। तो मुझे पता लग गया यहाँ पे रेंज भी क्या आ गई भैया, यहाँ पे रेंज मतलब y जो अपन रख सकते हैं ना, y का मतलब y के जो जो भी एलिमेंट आएंगे वो रेंज है। तो y जो है y बिलोंग्स टू रियल नंबर, y की वैल्यू में दुनिया का कोई सा भी रियल नंबर पुट कर सकता हूँ, कोई नहीं रोक सकता। इसका मतलब मुझे पता लग गया इस फंक्शन की जो रेंज है वो कितनी आ गई, r। r मतलब रियल नंबर, रेंज r है, कोडोमेन भी आ रहे, रेंज और कोडोमेन बराबर। हम बोलेंगे यहाँ पे रेंज और कोडोमेन दोनों बातें बराबर आ गई, दोनों ही क्या आ गए, आर। तो बेटा अगर ऐसी कंडीशन होती है तो हम बोलते हैं फंक्शन क्या होता है, ऑन टू। इसलिए ये फंक्शन है ऑन टू, और ये दोनों कंडीशन एक साथ ट्रू हो गई तो हम बोलेंगे ये फंक्शन है बाइजेक्टिव। आया ना मज़ा ऐसे। तो बेटा कौन कहता है कि फंक्शन वाला टॉपिक खराब है, ये सारी फालतू बातें आप भूल जाओ, क्योंकि अब आपको ये फंक्शन वाला टॉपिक कभी ख़राब नहीं लगेगा, बल्कि आपको मज़ा आएगा। आप कहेंगे कि सर वो तो टॉपिक बहुत सीधा है। अब ऐसे एक और क्वेश्चन लेता हूँ बच्चों मैं आपके लिए, वो भी आपको बड़ा पसंद आएगा। आप कहेंगे कि हाँ सर मज़ा आया। पहले मैं आपके लिए बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूँ, फिर मैं आपके लिए बच्चों एकदम अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन लेके आऊँगा जो बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आए हुए हैं। ठीक है, अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 है। ये कहता है शो दैट द फंक्शन, शो दैट द फंक्शन show that the function f such that r to r, f such that r to r defined as fx is equal to x square, fx is equal to x square। show that the function f such that r to r, r क्या है, डोमेन है, और r ही क्या है, को डोमेन है। सेट आर से सेट आर पे डिफाइन किया है, रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट पे। डिफाइंड इज एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर इज नाइदर 1 1 नोर ऑन टू, इज नाइदर 1 1 नोर ऑन टू। इसको तो मैं पता बहुत आसानी से यूँ ही ख़त्म कर दूँ मेरे बच्चों। ये फंक्शन जो है ये ना तो 1 1 होना चाहिए ना ही ऑन टू होना चाहिए। पहली बात तो पता है अभी से हमारे दिमाग में ये बात क्लियर हो गई कि भैया ऑन टू की जो काम 1 1 तो है ना वो वैसे ही ख़त्म हो रहा है। कैसे, देखिए आपको दे रखा है एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर, और एक्स जो है ना वो क्या पुट करना है, डोमेन में से। डोमेन क्या है, दुनिया का कोई सा भी रियल नंबर। अगर मैं एक्स की जगह -1 पुट करता हूँ, इसको तो मैं इतना मतलब नॉर्मल कैलकुलेशन से ख़त्म कर दूंगा। एक्स की जगह अगर मैं -1 रखता हूँ तो बच्चों मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, मुझे -1 रखने पे मुझे आंसर मिला -1 का स्क्वायर, जो कि क्या होता है प्लस का 1। अब मैं एक्स की जगह 1 रखता हूँ, f1 रखने पे 1 का स्क्वायर मिलेगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। एक ही एलिमेंट की हमने यहाँ पे देखा कि बच्चों अपन ने जो यहाँ पे -1 रखा, -1 रखने पे आंसर कितना आ रहा है बच्चों, 1 आ रहा है, और 1 रखने पे भी आंसर कितना आ रहा है बच्चों, 1 आ रहा है। तो भैया हो गया ना मेनी 1, यहाँ तो ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट रिपीट हो गया।
यहाँ पे तो पता लग गया कि -1 का चक्कर भी 1 से है और 1 का चक्कर भी 1 से है। तो 2 बात में ही तो मैंने क्वेश्चन ख़त्म कर दिया। देखिए, -1 रखा तो भी इमेज 1 बनी, 1 रखा तो भी इमेज 1 बनी। तो हमें क्या पता लगा कि भैया ये तो है ना, जो सेट ए वाले जो है ना, जो डोमेन के इधर वाले, ये एक जैसी इमेज बना रहे हैं, यूनिक इमेज नहीं बना रहे। यूनिक इमेज बना रहे होते तो यहाँ 1 आ रहा है तो यहाँ कुछ और आना चाहिए था। तो यूनिक इमेज नहीं बना रहे, मतलब ये मैनी वन फंक्शन है। तो ये 2 कहानी से ही आप डायरेक्ट ख़त्म कर देंगे कि भैया ये मैनी वन है। और अगर आपको अपने प्रीवियस स्टाइल में करना होता तो आप पता है क्या कहते, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू सेट ए रियल नंबर, और फिर fx1 बराबर fx2, अपन ऐसे बोलते हैं, एंड fx1 बराबर fx2। तो x की जगह x1 रखते हैं तो अपने को fx1 की वैल्यू क्या मिल जाती बच्चों, x1 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या मिल जाता, x2 का स्क्वायर। अगर 2 नंबर के स्क्वायर बराबर है तो पूरी दुनिया जानती दोनों नंबर आपस में बराबर है। दिस इम्प्लाइज दैट x1 बराबर x2। आ गया ना, x1 बराबर x2, मतलब 1 1 फंक्शन जो है भाई, यहाँ पे आपको पता लग गया कि x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर। तो भैया पूरी दुनिया जानती 2 नंबर के स्क्वायर बराबर है, यहाँ पे तो x1 बराबर x2, ये कहानी आ रही है ना आपकी, आएगी क्या नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे बेटर कंडीशन क्या है, सबसे बेटर कंडीशन ये है कि अपने को ये काम करना है, कौन सा, ये वाला, साफ साफ पता लग रहा है। तो ये आपके पास क्या है बच्चों, मैनी वन फंक्शन हो गया। मैनी वन फंक्शन होने के बाद अपने को क्या बताना है, ओन टू बताना है बच्चों। अब ओन टू के लिए पता है क्या करेंगे, ओन टू के लिए आप इस फंक्शन की रेंज निकालिए। एफ एक्स की जगह वाई रखा, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, रूट वाई। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट वाई। तो एक्स की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या आई मेरे भाइयों, रूट वाई। और आप जानते हैं रूट के अंदर आपका नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव नंबर ही आना चाहिए। मतलब आप y की वैल्यू जो है ना वो नेगेटिव में नहीं रख सकते। अगर आप y की वैल्यू नेगेटिव में नहीं रख सकते, इसका मतलब y की वैल्यू पॉजिटिव रियल नंबर ही रखना पड़ेगा। तो y की वैल्यू अगर आपको पॉजिटिव रियल नंबर रखना पड़ेगा तो इस फंक्शन की तो रेंज ही बदल गई भैया। इस फंक्शन की रेंज क्या आ गई, इस फंक्शन की रेंज आ गई पॉजिटिव रियल नंबर r प्लस पॉजिटिव रियल नंबर। और यहाँ पे तो रेंज तो आई r प्लस, और कोडोमेन है r, बराबर है क्या, नहीं है ना। तो आप क्या बोलेंगे, r प्लस जो है वो रेंज है और कोडोमेन जो है वो r है, मतलब रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है। अगर रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है तो फंक्शन भी ऑन टू नहीं है। ये है बच्चों कहानी। क्लियर हुआ सभी को। भाई कोई भी प्रॉब्लम हो ना बच्चों, तुम अच्छे से देख लो, जो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं वो भी, और बच्चों जो अपनी लाइव क्लास को देख रहे हैं उनसे भी बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे अगर इस फंक्शन को 1 1 प्रूव हमें बताना था कि ना तो ये 1 1 है ना ही ऑन टू है, तो 1 1 की तो कहानी पहले ही ख़त्म हो गई, ऑन टू की पिक्चर मैंने ख़त्म कर दी। ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन की रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं आई, इसलिए ऐसा हुआ बच्चों।